हाय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी रन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि कल कल बेबी गर्ल का बर्थडे है जिसका नाम ऋतु आंदले है, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि दी आप एक सीचिंग वाली लव स्टोरी लेकर आओ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतु, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे डियर ऋतु। हैप्पी बर्थडे टू यू। ला 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 रे तू। तो जैसा भी लगे, अगर आप सुन रहे हैं वन शॉट तो मुझे कमेंट्स करके जरूर थैंक यू बोलना। कंजूस लड़की, नहीं बोला तो नेक्स्ट टाइम से नहीं लाऊंगे। एंड देन ये सिंचेन की लव स्टोरी, आई मीन की सीचेन और जांगचेन की लव स्टोरी होने वाली है। तो इसमें हमारे वांगसेंस के रोल तो होंगे बट बहुत कम उनके भी देखने को मिलेंगे, पर ज़्यादा यहाँ पे सिंचेन और जियांगचेंग की देखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी माफिया वर्ल्ड से होने वाली है, डेडली पार्टनर्स। और यहाँ पे सिंचेन और वांगजी दोनों माफियाज बॉयज हैं, और हमारे जियांगचेंग और वीइंग, जियांगचेंग भी माफिया बॉयज है, और वीइंग जो कि अभी जस्ट उसके साथ काम करना स्टार्ट ही किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जैसा भी लगे मुझे जरूर बताना आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि मैं पहली बार सीचिंग स्टोरी लेकर के आई हूँ और ये मेरा पहला है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। हाँ, मैं रिप्लाई तो नहीं दूंगी बट नेक्स्ट स्टोरी में मैं इसे अप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है ना? तो चलो मुझे सब सजेशन भी देना। स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल एरिया पे सभी लोग बैठे हुए थे, और एक 18 साल का लड़का प्लेट को उठाकर फेंकते हुए कहता है, डैड, हाउ डेयर टू से दिस वर्ड कि मैं माफिया में बिलोंग हो जाऊं। क्यों? मानता हूं कि हमारा पूरा खानदान माफिया से बिलोंगिंग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी माफिया वर्ल्ड चुनूं। मुझे माफिया वर्ल्ड में नहीं आना। ऊपर से क्या कह रहे हैं आप कि मैं इसके साथ लड़की बन के जाऊं? आर यू किडिंग मी डैड? मतलब सीरियसली? और ये एक ओमेगा वर्स होने वाला है, और यहाँ पे जो दोनों बच्चे हैं वो की ओमेगा ही हैं। अब आगे तभी जियांग चिंग कहता है, हाँ, तो मैं कौन सा अल्फा तुम्हें नजर आ रहा हूँ? डैड ने मुझे अल्फा बना के रखा हुआ है। सच में मुझे ना अब गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। डैड, आपको पता है ना कि हम दोनों ओमेगाज है, और यानली सीजिए भी ओमेगा ही हैं। हमारे घर में कोई भी अल्फा नहीं है, तो आप मुझे जबरदस्ती अल्फा क्यों बनाने पर तुले हुए हैं? और आप मुझे दवाई भी दे रहे हैं ताकि अल्फा में बन के रह सको। पर जब आपको पता है ना कि वो दवाई खत्म होगा, और जब मेरे बॉडी से वो दवाई का असर खत्म हो जाता है तो ओमेगा के स्पेल्स आती है, तो फिर आप मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं डैड? उसके डैड जियांग फेमियांग कहते हैं, तो क्या करे? अपने हायर को मैं डुबा दूं, जियांग खानदान का नाम डुबा दूं? और जियांग यू अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि इन लोगों की रोज का नौटंकी हो गया था। और आज तो विंग ने कांड ही कर डाला जब उसके डैड ने कहा कि तुम्हें जियांग चैंग के साथ में मीटिंग के लिए जाना है, और वो भी एक लड़की का गेटअप लेकर के। उसके डैड चाहते थे कि विंग भी काम संभाले, लेकिन विंग जो कि बॉडी वाइज ही ओमेगा था, मतलब उसके बोब्स भी दिख रहे थे और नीचे का पार्ट भी उसका पूरा का पूरा ओमेगा वाला था। लेकिन जियांग चेंग की बॉडी ना अल्फा जैसी थी, मतलब कि उसके बोब्स नहीं दिखते थे और सिर्फ लोअर पार्ट्स ही ओमेगा जैसे थे, और उसकी बॉडी एक चेस्ट, ब्रॉड चेस्ट, मस्कुलर बॉडी टाइप्स थी। इसलिए उसके डैड उसको बचपन से ही दवाई दे करके उसको अल्फा में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन ओमेगा की बॉडी तो ओमेगा ही होती है ना, और हीट के दौरान जियांग चेंग को बहुत ही ज्यादा पेन और सफरिंग के साथ में गुजारना पड़ता था। तो अभी इसी पे डिस्कशन हो रहा था। जियांग मियाँ कहते हैं वापस से, दैट्स इट, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मेरे 3 दिन से रसिया के साथ में मीटिंग्स है और मैं मीटिंग अटेंड करके आऊंगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये डील साइन करने के लिए जाना होगा, और साथ में जो हमारे अंडरवर्ल्ड से जो लोग हैं वो भी उनके साथ मीटिंग्स है। और तुम्हें पता है ना, माफिया किंग भी आने वाले हैं, तो किंग के सामने में अच्छे से पेश आना, ताकि हम लोग चाइना में रूल जो करते हैं तो माफिया किंग ही हमें प्रोवाइड कराते हैं, और किंग से आज तक किसी ने गुस्ताखी नहीं की है। और दूसरी बात, कोई भी सवाल नहीं करेगा। तो जियांगचिंग कहता है, डैड, हाँ, मैं पिछले 5 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, पर मैंने तो आज तक अभी माफिया किंग को देखा ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि माफिया किंग आएगा। एक बुढ़ा आता है, वो भी घूसट सा, और उसकी दाढ़ी मूछें बड़ी रहती है और हमेशा अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाए रहता है, और पता नहीं क्या ही करते रहता है, और आके ऑर्डर देके चला जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि
तो सबका बाप बैठा है वहां पे वो, और इतना बोल रहा था वो गुस्से गुस्से में तिल मिला करके। तो वो कहता है ठीक है, नहीं आता है तो क्या हो गया, माफिया किंग तो माफिया किंग ही होते हैं ना, और वैसे भी आज तक उनमें से किसी ने नहीं देखा है, इसलिए तुम ज्यादा चपर चपर मत करो, ठीक है ना, जितना कहा उतना करो। उसके बाद वो लोग वो खाने लगते हैं, और वो चिकन को लेग पीस को तीर के खा रहे होते हैं। जांग जिंग कहता है डैड। तो जांग फिमिया अपना पीस उसको बढ़ाते हुए कहते हैं ये खाओ। हमारा गुस्सा ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और ये जो एंग्री बर्ड बन के घूमते रहते हो ना, इसको कंट्रोल करो, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो ना कि अल्फा। तो जैंगचैंग आंख दिखाते हुए कहता डैड अभी तो आप मुझे अल्फा बना रहे थे, अभी मैं ओमेगा हो गया। इसके डैड कहते हैं हाँ ठीक है खाना खाओ। विंग कहता मैं नहीं खा रहा, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, जबरदस्ती मुझे सब लड़की बनाने पे तुले हुए हैं। तो तीनों एक साथ बोलते क्योंकि तुम लड़के दिखते हो। विंग बेचारा पाउट करता हुआ कहता है पर मैं नहीं दिखता ना। तो सब कहते हैं हाँ तुम दिखते हो, और जैंगचैंग के साथ बैठ जाओ ना, वैसे भी तुम नोटिसेबल हो, तुम्हें पता नहीं है लड़का रहो या लड़की रहो, सब तुम्हें नोटिस कर ही लेते हैं, बैठो अभी। और इतना बोलकर उसको जबरदस्ती खींच के बैठा देता है, और विंग पाउट करते हुए कहता पर मैं नहीं बनना वाला ना, मुझे नहीं बनना लड़की ना, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। जियांगचिंग कहता तो मैं कौन सा अल्फा बन के घूमने वाला हूँ जो सब मुझे अल्फा बना रहे हैं, पागल लड़के, खाओ चुपचाप से। फिर वो ही लेग पीस उठाकर विंग को देता है, और विंग उस लेग पीस को तीरते हुए कहता पर मुझे नहीं बनना ना। कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो कहता क्या ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हारे पार्ट्स भी तो वैसे ही लड़कियों वाले, बन जाना ना। अब 2 घंटे बाद जियांगचेंग को और विंग दोनों नीचे आते उतर के। जियांगचेंग ने ब्लैक कलर का सूट वेयर किया हुआ था, व्हाइट शर्ट डाली थी, और नीचे भी ब्लैक पैंट्स वेयर किया था। बहुत ही कूल और हैंडसम डैशिंग लग रहा था वो, सच में लग रहा था कि वो एक अल्फा है। उसने अपने ऊपर ना सेंट का इस्तेमाल किया हुआ था जो कि अल्फा फेरोमोन्स वाला था। और वहीं विंग जो कि एक रेड कलर के हॉट ड्रेस में जो कि बैकलेस था वो वेयर करके आया था, और उसने बिग लगाया हुआ था, वो भी लंबे बालों वाला, और उसको थोड़ा सा कर्ल किया हुआ था। उसने आईलैशेस और क्या बोलते हैं उसको, आईलाइनर से अपनी आईज को फुल किया था। लिपस्टिक लगा रखी थी मैरून कलर की डार्क, और वो कत्तई कातिल लग रहा था, कातिल मतलब खट्टाई वाली कातिल, कि भाई देखे तो सीधे आदमी फेंट। और सही में उसके पूरे बॉडी पार्ट्स लड़कियों के थे, तो मतलब वो एकदम कह सकते हैं कि बला की खूबसूरत लग रही थी। और वो अपने कपड़ों को नीचे कर रहा था, और जियांगचेंग उसके हाथ पे मारते हुए कहता ऐसे करते रहोगे तो लोग एम्बेरस्ड के मारे हमें घूरते रहेंगे, और तुम एम्बेरस के मारे मर जाओगे, छोड़ो ना, अच्छी तो लग रहे हो। तो विंग कहता पर मुझे नहीं जाना ना, ये कितना ऑकवर्ड है। तो जियांगचेंग कहता है हाँ डैड तुम्हें इसलिए भेज रहे क्योंकि तुम्हें फाइटिंग आती है, वो भी बहुत अच्छे से, और उन्हें पता है कि तुम मुझे बचा ही लोगे। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है हाँ तो तुम्हें भी सीखना चाहिए था ना, तुमसे किसने कहा था ओनली फॉर गन चलाना सीखो, तुम्हें भी तो फाइटिंग सीखनी चाहिए ना। जैंग कहता हाँ ठीक है चलो आओ। इतना बोलकर दोनों नीचे आते हैं, तो उसकी मॉम कहती हाय मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता मॉम दी यहाँ नहीं है, दी सीजे यहाँ नहीं है, सीजे अब्रॉड में है, अपने हस्बैंड के साथ तो हैप्पी हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रही है, और आपने मुझे सीजे जैसा बना रखा है, उनकी ड्रेस भी मुझे फिट आ रही है। कहता हाँ हाँ किसी की नजर ना लगे। फिर जांग यू उसकी नजर उतारते हुए कहती थू मेरे बेटे की आई बला कर टाल, तो ऐसा बोल करके उसको थू थू करके नजर उतार देती है। जांग फिर उसको गन देते हैं विंग को, और कहते हैं इसे अपने थाइस पे बांध लो। वो लेता है और ड्रेस ऊपर करके उसको बांध के उसमें डाल लेता है, और उसमें चाकू भी था, वो भी फिल किए हुए था। वो कहता गुड। फिर कहता है विंग अपने भाई को प्रोटेक्ट करना, तुम्हारा भाई ओनली फॉर आर्म्स चला सकता है, फाइटिंग में वो इतना मास्टर नहीं है जितना कि तुम हो। क्योंकि यहाँ पे विंग ना बहुत ही फुर्तीला था, और वो बहुत ही जल्दी मूव्स चेंज करता था, और सामने वाले कौन सा मूव्स अप्लाई करने वाला है ये विंग को जल्दी पता चल जाता था। वो मतलब फाइटिंग अटैकर था। और यहाँ पे जो हमारा जियांगचेंग था वो गन्स चलाना जानता था, आर्म्स चलाना जानते था, फाइटिंग उसे भी आती थी, पर ज्यादा देर वो टिक नहीं सकता था। और वो दोनों को विस्टा प्लग करते हुए कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। तो एक कार में जियांग फिमियाम बैठते हैं जो कि उन्हें अब्रॉड जाना था, रसिया जाना था सारे क्लाइंट्स को मिलने के लिए और डील करने के लिए, और ये दोनों निकल जाते हैं अंडरवर्ल्ड की मीटिंग्स के लिए। अब अंडरवर्ल्ड मीटिंग्स जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था और वहां होने वाली थी। जियांगचेन को कुछ वहां पहुंचने के साथ ही ना उसको रास्ते में ही अजीब सा फील हो रहा था। तो विंग कहता है क्या तुमने सपर सेंस नहीं लिया। जियांगचेन आंख दिखाते हुए कहता मेरी हीट नहीं आने वाली है। तो विंग कहता है पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुम्हारा ना आने वाला है हीट। और इतना बोल करके वो उसका चिढ़ा रहा होता है। जियांगचेन उसको मारते हुए कहता है चुप हो जा शैतान लड़के, मेरी नहीं आ रही है हीट, तुम्हारी आने वाली। कहता है मेरी तो नहीं आ रही, मैंने तो सपर सेंस लिया था। और वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। तब तक वो लोग हॉल तक पहुंच गए थे। वहां आता है, दोनों अदब से बाहर निकलते हैं और विंग बड़े ही आराम से जियांग सिंह के हाथों में हाथ डालता है, अंदर अंदर जाने लगता है।
जो गार्ड्स वगैरह थे वो सब ग्रीड करते हैं और आने देते, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो 5 स्टार होटल था और वहाँ पे ओनली फॉर बड़े-बड़े बिज़नेसमैन या फिर माफियाज़ के लोग ही आ सकते हैं। अदर नॉर्मल इंसान, क्या परिंदा भी वहाँ पर मारने नहीं आ सकता था। तो आज पूरा मीटिंग होने वाला था। वो पूरा ना रूम बुक्ड था जहाँ पे मीटिंग्स होने वाली थी। सभी लोग आके बैठे हुए थे और जियांग चेंग भी आके बैठा हुआ था। तभी उस हॉल में 2 लोगों की एंट्री होती है, जहाँ पे बहुत ही किंग साइज़ का बहुत बड़ा सोफ़ा लगा हुआ था और सभी लोग के लिए एक रॉयल सोफ़ा रखा हुआ था, जहाँ पे सब लोग बैठे, मतलब एक राज दरबार बोल सकते हैं यार, चाइनीज़ कल्चर का। मतलब चा इस साइड और इस साइड पूरा सोफ़ा लगा हुआ था और सारे माफिया अंडरवर्ल्ड से बिलॉन्गिंग सारे छोटे-मोटे गुंडे, मवाली सारे वहाँ बैठे हुए थे और बीच में एक बहुत बड़ा सोफ़ा लगा हुआ था। तभी वहाँ पे 2 सूट-वूट में इंसान अंदर आता है, उसके पीछे 5 हांटी बाउंसर्स थे और उसके पीछे एक ही ब्लैक अटायर्स में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और वो दोनों ने मास्क वेयर किया हुआ था, आँखों पे गॉगल्स चढ़ा रखा था। वो दोनों बड़े ही आराम से आते हैं और एक ही गेस्चर में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके बैठ जाते हैं। फिर उसके ऊपर दोनों हाथ रखे हुए थे और सभी को बोलते प्रोसीड, क्योंकि उन दोनों के आते मात्र ही सभी लोग उठ के खड़े हो गए थे। उसमें सभी लोग बैठ जाते हैं। वो बाउंटी बाउंसर्स 2 इधर, एक बीच में खड़ा था, मतलब पीछे से, और सारे बॉडीगार्ड्स एक-एक करके पीछे से लाइन लगा के खड़े थे। उसके बाद सब लोग एक-एक करके अपनी सारी बातें कह रहे थे। जियांग चेंग भी अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं जियांग फिमियांग का बेटा हूँ और मैं नॉर्थ साइड को संभालता हूँ और वहाँ पे अभी हाल ही में गैंग वॉर हुआ है, जहाँ पे कि जो पड़ोसी मुल्क के थे वो वहाँ से जो स्मगलिंग हो रही थी एफिन्स की, और वो जब हम लोगों ने पकड़ा और उन्हें मना किया कि इधर आकर ना सप्लाई करे, तो हमारे बीच में गैंग वॉर हुआ था और हमारे और उसके कुछ लोग मारे गए थे और वो सभी इस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। सभी चीज़ हो जाने के बाद वो जो 2 शख्स जो सामने बैठा हुआ था वो कहता है उसमें से एक, ठीक है हम इस पे विचार करते हैं, और वो फिर मीटिंग्स ओवर हो जाती है। और जब मीटिंग्स ओवर हो रही थी तो विंग और जियांग चेंग बाहर आ रहे होते, तो जियांग चेंग कहता है मुझे ना अजीब सा लग रहा है, मैं भी वॉशरूम यूज करके आ रहा हूँ। तो विंग दोबारा से कहता है धीरे से, कहीं तुम्हारी हीट तो नहीं आई ना? कहता है शट अप। और इतना बोलता है, वहीं जियांग चेंग चला जाता है वॉशरूम यूज करने के लिए और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तो सामने एक रेलिंग था, वो वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी एक शख्स जिसकी फेस पे मास्क लगा हुआ था वो धीरे से आता है और उसके बट्स पे एक हाथ मारते हुए कहता है हेलो ब्यूटीफुल, यहाँ क्या कर रही हो? विंग घबरा जाता है और सामने देखते हुए कहता है आप कौन है? तो वो कहता क्यों, तुम मुझे नहीं पहचानती? तो वो कहता नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। फिर उसे देखते कहते आप माफिया किंग हैं? तो कहता मैं माफिया किंग हूँ, पर मैं छोटा हूँ, मेरा भाई बड़ा है। तो कहता ओह अच्छा, आपको मुझसे क्या काम है? तो कहता तुम बहुत हॉट हो। और इतना बोलकर जैसे उसको टच करने वाली होती है, विंग बैक हो जाता है, क्योंकि विंग को तो मूव्स आते थे ना, और कहता एक्सक्यूज मी, आप माफिया किंग हैं मैं समझ गई, बट आप मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते। तो कहता है ओह मैं बहुत ही ज़्यादा ईगरली तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम्हें टच करने के लिए। और इतना बोलकर जैसे ही हाथ बढ़ाने वाला होता है, विंग उसके हाथों को लेकर मोड़ देता है और उसके पीछे आते हुए उसके सीधे रेलिंग पे डालते हुए कहता है आप माफिया किंग है, इसका क्या मतलब? अब मुझे इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते। और इतना बोल करके उसको वहीं पे लटका के चला आता है, कहता उफ, देखो तो मेरा एडवांटेज लेने के लिए हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा नोटिसेबल क्यों है? और वो झक मारते हुए आता है और जियांग चेंग को ढूंढना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग, जो कि वॉशरूम ना जा करके किसी के रूम में चला गया था, और वो रूम था हमारे माफिया किंग का, वो उस रूम में आता है। उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी फील हो रही थी, उस वॉशरूम में आता है और वो भूल गया था कि उस वॉशरूम में कोई और भी हो सकता है। वो जल्दी जल्दी से अपने टाई को खोल करके थोड़ा ढीला करता है और अपने ऊपर पानी मारते हुए कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? मैं दवाई भी लेना भूल गया, शायद सच ही कह रहा है वो कि मेरी हीट आई है। इतना सुनना था कि जो पीछे शख्स खड़ा था, और हालांकि उसमें शीशा, मतलब शीशा का दरवाजा लगा हुआ था और वो शख्स उस तरफ था। वो जैसे ही सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो डोर ओपन करता है बहुत धीरे से, जहाँ पे देखता है कि जियांग चेंग उसको ना मदहोशी जैसा छा रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। वो उसके पास आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी। जियांग चेंग की आईज ब्लडी हो रही थी और वो सामने देख रहा होता है, और वो जब ऐसे मुड़ता है तो वो शख्स जो कि हमारा लैंसी चेन था वो उसको पकड़ लेता है और अभी लैंसी चेन के हाथ सीधे जियांग चेंग के चेस्ट एरिया पे थे और वो कहता है ये क्या सच में ओमेगा है? फिर वो उसे देखता है, फिर उसके गालों पे मारते हुए कहता है हे तुम होश में आओ, हे तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन तब तक तो जियांग चेंग उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सीधे कहता है मुझे अजीब लग रहा है, वी मुझे घर लेके चलो प्लीज। और
वो ऐसे बोल रहा होता है और अपने कपड़ों को खोलना स्टार्ट कर देता है। और वो फिर उस शख्स को, आई मीन कि उसको लग रहा था कि वो विंग है, तो सीजन को धक्का दे करके अंदर रूम में आता है और एक एक करके सारा कपड़ा उतारना शुरू, पहले टाई खोल के हटाता है, फिर शर्ट खोल के हटाता है, फिर पैंट खोल के हटाता है। और वही शख्स जो कि अभी भी, आई मीन सीचेंग, जो कि नकाब लगाए हुए वॉशरूम के गेट पे खड़ा था और इसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, फिर जैसे ही वो शर्ट खोलता है देखता है कि सीचेन ने, जांगचिंग ने अंदर में ना अपने बॉडी को कवर करके रखा हुआ है ताकि उसके बोब्स ना दिखे, और नीचे अंडर पैंट्स वो पहना हुआ था। सीचेन उसे देखते हुए कहता, ओ माय गॉड, ये तो सच में ओमेगा है, और ये अल्फा की तरह क्यों प्रिटेंड कर रहा था। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है, जेंटलमैन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ। जांगचंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कर रहा है। उसकी तरफ मिरते हुए कहता, री, तुमने अपना कपड़ा क्यों बदला? मुझे घर जाना है पर मुझे अजीब लग रहा है। और वो अपनी बॉडी को ना ऐसे खुद ही स्क्रैच कर रहा था और खुद ही स्क्यूज भी कर रहा था। सीजन उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जांगचंग कहता है, एक ही बात मत बोला करो ना वी, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज दवाई ला के दो। और इतना बोलकर वो बेड पे बैठ जाता है और अभी भी मतलब कॉर्नर पे बैठा हुआ था, दोनों हाथों को बेड में गराए हुए था और मॉर्निंग सॉन्ग्स निकाल रहा था, जिसके बाद तो भाई साहब सिचैन का दिमाग ही खराब हो रहा था। और कहता है, तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो? कहता, मुझे नहीं पता, और अगर तुम विंग नहीं हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? मैं बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। सिचैन अभी मास्क लगाए हुए था। कहता है, ठीक है। और इतना बोल करके वो सीधे उसके ऊपर आना स्टार्ट करता है, तो जांगचंग बैक बैक जा रहा था। फिर सीचन उसकी पूरे बॉडी को स्क्यूज करना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, और वो भी बहुत ज़्यादा हॉर्नी हुए जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा हराउस फील कर रहा था। सिचन उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेते हुए स्क्यूज करना स्टार्ट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है जियांगचिंग, और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग था। फिर वो भी अपने कपड़ों को निकाल देता है और फिर उसके अंदर हाथ डालता है, तो उसे पता चलता है कि सच में ये ओमेगा है ना कि अल्फा है। फिर उसके हाथों को छोड़ करके और नीचे उसके जो विजाइनल एरिया था उसके अंदर वो अपने हाथों के इन एंड आउट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जियांगचिंग बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और कामिंग मेलोडी मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है। सीचन इतना ज़्यादा उसके अंदर हाथ इन और आउट कर चुका था कि वो पूरा बैट हो चुका था और इतना ज़्यादा पानी भी गिरना स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से जियांगचेंग उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था। और वो फिर वापस से अपने अंडरपैंट्स को खोल के फेंक देता है और सीधे बेड पे आके दोनों टांगों को स्ट्रेट करके बैठा हुआ था और कहता, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। और इतना करके उसको खींचता है अपने ऊपर, उसके लिप्स को कैप्चर करना चाहता था, पर उसने तो मास्क लगा लेता। फिर शीचन उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता, जेंटलमैन, मैं ओनली फॉर तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। और इतना बोल करके सीचन अपने कपड़ों को पूरा रिमूव कर चुका था और अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेकर के उसे स्क्यूज करता है, अपने टिप्स को फहराता है एंड देन उसके वेजाइनल एरिया में एंटर कर जाता है। उसके बाद तो जियांगचिंग जैसे मानो कि जन्नत की सैर कर रहा था और वो उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। और ये सब इतना इंस्टेंट हुआ था कि लगभग 20 मिनट हुआ था और रिंग अभी भी सारे वॉशरूम को चेकआउट कर रहा था। जब वो देखता है कि जियांगचिंग नहीं है, वो डर गया था और फिर वो ढूंढना स्टार्ट करता है, हर कमरे को वो खोल कर देखना शुरू करता है। फाइनली उस कमरे को नॉक करता है जिस कमरे में सीचेन और जियांगचिंग थे। जब वो नॉक करता है तो देखता है कि कोई कमरा नहीं खोल रहा। विंग डर गया था, वहीं वांगजी भी भाग कर आ रहा था। जब वो देखता है कि विंग उस कमरे को नॉक कर रहा है तो वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है, तुम्हें उससे मतलब, मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए। और वो बोलता है तो फिर वांग जी उसको देख के शॉक, क्योंकि विंग ने तो गड़बड़ कर दी थी, उसने बोल दिया था कि उसका भाई नहीं मिल रहा। और वो कहता, क्या कहा तुमने? वो उसको माइंड नहीं करती। वांग जी उसके हैंड को पकड़ता है तो विंग उसके हैंड को मोड़ देती है और इसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि वांग जी जैसे मूव्स कर रहा था, विंग भी वैसे ही मूव्स कर रहा था और उसको रिप्लाई दे रहा था। वांग जी कहता, ग्रेट, एक ओमेगा होकर इतने स्मूथ मूव्स है तुम्हारे। हाँ, इनके इतना गुस्सा आया। कहता, क्या कहा तुमने? ओमेगा फाइट नहीं कर सकते? तुमसे किसने कहा कि ओमेगा सिर्फ घर के काम ही कर सकते हैं? ओमेगा क्या नहीं कर सकते, अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद वो अपना सैंडल निकालता है और वांग जी को धुलाई करना शुरू। वांग जी बेचारा पूरा वो मुरा मुर्गा बन के एक तरफ बैठा हुआ था और कहता है, हाँ, सैंडल फेंकते हुए उसके ऊपर, दोबारा मत बोलना कि ओमेगा कुछ नहीं कर सकती। फिर वो दया के स्टाइल में एक लात मारता है डोर को, तो देखता है कि सीचन उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अब तो भाई साहब विंग को गुस्सा ना आए। वो कहता है, जांग के बच्चे, तू ये क्या कर रहा है? जियांगचिंग कहता, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे मजा आ रहा है, हट जाओ यहाँ से। कहता है, इडियट कहीं के, देखो तो सही तू क्या कर रहा है, ब्लडी फका कहीं का। एकदम बोल करके दोनों को सेपरेट करता है। फिर उसके ऊपर कपड़ा डालते हुए कहता है, ये अभी पहन तू। तो जियांगचिंग कपड़ा पहनना स्टार्ट करता है, हालांकि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। फिर वो पहनना स्टार्ट करता है और यहाँ विंग जियांग सीचन को मारने के लिए आ रहा था। अभी सीचन ने भी मास्क वेयर ही किया हुआ था और दोनों ने देखा नहीं था। उसको जैसे ही मारने के लिए आ रहा था तो सीचन उसके हर मूव्स को पलटवार कर रहा था। वांगजी उससे पिट गया था लेकिन सीचन नहीं पिट रहा था। तो विंग कहता है, ओ
तो तुम्हें सारे मूव्स आते हैं, ग्रेट। इतना बोलकर जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने वाला होता, वांग जी आकर के उसको पेट से पकड़ता, कहता है "ए, क्या 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 कर क्या रही हो तुम"। हाँ कहता, यू डेविल विस्ट इंसान कहे कि छोड़ो, मेरे भाई का चीरहरण कर डाला तुम्हारे भाई ने और तुम। इतना बोल करके उसको मारना शुरू। जियांग जिंग कपड़े पहन रहा था, सीचन देख रहा था कि विंग और वांग जी कैसे लड़ रहे हैं, और जियांग जिंग कपड़े पहन रहा था। विंग चिल्लाते कहता, इडियट, गधा, उल्लू, हिंदी वर्ड कहीं का, जल्दी जल्दी पहन वरना डैड को बोल दूंगा मैं, किसी स्ट्रेंजर के साथ तूने नाइट स्पेंड किया। जंगजंग कपड़े पहन के जैसे ही आने वाला होता है, सीचन उसको संभालते हुए कहता है, क्या क्या तुम ठीक हो। अभी तो विंग एक लात मारता है सीचन को, और बेचारा वो दूर जाके गिरा था। कहता है, मेरे भाई से दूर रही हो वरना। और इतना बोलकर उसको खींच के ले जाने लगता है। तो जियांग कहता है, हे मैं चल नहीं सकता। विंग कहता है, ठीक है चलो मैं लेके चलता हूँ। और इतना बोलकर उसको अपने बैग पे डालता है और उसको लेके जा रहा था। जियांग ने प्रॉपर कपड़ा पहना नहीं था और उसको लेके जा रहा था। विंग नीचे आते आते उसकी हालत खराब हो गई थी। तो जियांग के साथ, छोड़ो उतारो मुझे, मैं चल रहा हूँ। इतना बोल करके वो धीरे धीरे कार के पास आता है और बैठ जाता है। विंग कहता है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो जियांग कहता है, हाँ मैं चला रहा हूँ, मुझे गाइड कर मेरी माँ। उसके बाद वो चला रहा था और विंग उसको गाइड कर रहा था। और जैसे तैसे करके वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग पूरा सीजन पूरा नेकेड खड़ा था। वांग जी उसको ऊपर से नीचे तक हाँ करके देख रहा था। कहता, ब्रो ये क्या कर रहे थे आप। हाँ हाँ, आपको हॉलीनेस को खत्म करने के लिए यही ओमेगा मिला था। तो कहता है, तुम्हें पता है ये कौन है। तो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। तो सीजन कहते हैं, ये जियांग है। तो कहता है, क्या, पर वो तो। और फिर वो शॉक कहता है, मतलब कि वो अल्फा नहीं ओमेगा है। तो सीजन कहता है, एग्जैक्टली। और वो अभी भी नेकेड ही था, आके बैठ जाता है बेड पर। कहता है अपना सर पे हाथ रखते हुए, हाँ मुझे पता कैसे नहीं चला, और मैं उसके फेरोमोन्स में एकदम खोता गया था। मतलब जब वो मुझे बोल रहा था, बैक कर रहा था हेल्प करने के लिए, तो मेरे सीन्स और ऑर्गन सारे काम करना बंद कर चुके थे। मैं तो उसके ऊपर बस झपटा मारने वाला था टाइगर स्टाइल में, पर मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था। बट एट द एंड उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं तो। वांगजी उसके बैग को सहलाते हुए कहते, ब्रो मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी उस ओमेगा को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो दोनों भाई बहन लगता है कि मेरे ऊपर नशा करके, हमारे ऊपर नशा करके गए हैं। तो सीजन उसको घूर कर देखता कहता, क्या मतलब। तो कहता, हाँ मतलब मुझे वो लड़की अट्रैक्ट कर रही थी। तो सीजन कहते, वो लड़की नहीं लड़का है। तो फिर वांगजी चिल्लाते हुए कहता, क्या। तो कहता, हाँ वो लड़का है। हाँ मतलब हमें पोपट बनाया जा रहा है। तो कह सकता है। तो वांगजी कहता, ब्रो हम भी तो सबको यही कर रहे हैं ना, हम अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन भी है और माफिया से बिलोंग भी करते हैं। हमारे अंकल संभालते आए हैं, पर किसी को नहीं पता है, अंकल के अलावा किसी ने किसी को देखा नहीं है आज तक। इसी वजह से तो हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते ना। तो सीचन कहते, अब आएगा मजा। और इतना बोल करके और वो दोनों एक दूसरे को डबल स्मैक दे रहे होते हैं। वही दोनों जब घर आते हैं तो उसके डैड तो थे नहीं, मॉम सो रही थी। सीचन को जैसे तैसे करके तान तून करके विंग अपने कमरे में लेके आता है और उसको दवाई उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, खा लियो वरना नेक्स्ट टाइम से कुत्ते के साथ भेज दूंगी तुझे करने के लिए, बड़ा आया। और इतना बोल करके विंग वहां से चला जाता है और रूम में आकर चक्कर काट रहा था। कहता है, उस शैतान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको ना गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ फाइट किया या उसको नेकेड देखा वाटे वाटे, नहीं वांगजी आकर के उसके बट पे एक हाथ मारा था ना कस के, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। और अपने बट को देखते हुए कहता है, तुम इतने ज्यादा नोटिसेबल और कैचेबल क्यों है कि जब देखो सबकी नजर मेरे बैक पे ही जाती है। क्या यार सब मेरे बैक लेना चाहता है, मतलब मेरे पिछवाड़े में इतना इंटरेस्ट क्यों हो सबको, मुझे समझ नहीं आता। और वो बैठते हुए कहता है, अगर ये कुछ और रहता तो मैं इसको काट वाट के फेंक देता, पर मैं ये बॉडी पार्ट्स को कैसे हटाऊं। और वो फुफकार रहा था गुस्से में, इधर उधर तन बदन में उसकी आग लगी हुई थी। लाल मिर्च तीखी मिर्ची बन के घूम रहा था वो। ऐसे करके 7 दिन 8 दिन बीत गए थे और सीजन और वांगजी ने पूरा आइडेंटिटी निकाल लिया था उसका। और कहता है, तो ब्रो अब हम क्या करें। वांगजी कहता, मुझे क्या पता। तो वो कहता, वैसे एक बात कहूँ, जब से मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है ना, मैं ईगर हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रोज उसे अपने बेड में। तो वांगजी उसको घूर कर देखते हुए कहता, गा ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको बेड में बनाना चाहते, क्योंकि वो भी एक माफिया से है, उसे पता चला है वो सूट कर देगा। वो उसकी उस दिन हिट आई थी, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ था, पर दोबारा में तो आपको वो दिखेगा भी नहीं ना। कहता, यही तो, क्यों ना हम उसके साथ काम करें। तो कहता, हाँ क्या काम करेंगे आप बताएंगे मुझे, क्योंकि उन्हें जाके हम कहें कि हम माफियाज हैं और तुमसे शादी करने वाले हैं, या मेरा भाई पागल हो गया है और वो तुम्हें बेड शेयर करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो सीजन कहते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो कहता, कुछ नहीं करो आप, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर वांगजी कहता, हाँ हम उसके घर काम करने के लिए जा सकते हैं। तो सीजन कहता, क्या कहा तुम।
कहता हाँ मतलब कि अगर आपको उसको पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तो हम उसके यहाँ नौकरी पे चलते हैं एंड देन हम बोलेंगे कि हम अल्फाज हैं तो हमें आप अपने टीम में शामिल कर लीजिए। तो कहता है हाँ ग्रेट आइडिया ब्रो। फिर वो चलते हुए जब ऐसे कर ही रहा था तो अंकल आते हुए कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। तो सीचन और वांग जी सारी बात बता देते हैं। तो अंकल कहते तुम दोनों को पता है ना, तुम दोनों माफियाज हो और ऊपर से तुम दोनों अल्फा हो और वो भी अल्फा है। कहता है वांग जी एक्चुअली में वो दोनों ही ओमेगा है। तो उसके अंकल कहते हैं चांगफिंग मियाओ ने मुझसे झूठ बोला। कहते अब झूठ बोला का पता नहीं, लेकिन अंकल आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उनके यहाँ तीनों ओमेगाज ही के, तो फिर हायर्स कौन संभालेगा, और माफिया से बिलोंग करते हैं तो कुछ तो झूठ रखना पड़ता है ना। उसके अंकल थोड़े नाराज थे, फिर मान गए और कहते हैं अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। सचिन कहता है हम दोनों वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम उसे पटा सके एंड देन अपना बना सके। तो अंकल कहते इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, सीधे शादी के लिए पूछो ना। तो सचिन कहते अंकल आपको पता है ना वो अल्फा की तरह ट्रीट करता है, और जब हम कहेंगे शादी के लिए वो मान जाएगा क्या, इतना इजी है आपको लगता है नहीं ना, इसलिए हमें जाने दीजिए प्लीज। उसके अंकल कहते हाँ ठीक है, अगर ना माने तो मैं तुम दोनों को जबरदस्ती उन दोनों से शादी करा दूंगा, वो भी बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में। इतना बोलकर उसके अंकल अपनी दाढ़ी को सहला रहे होते हैं और इमेजिन कर रहे होते हैं अगर वो नहीं माना उन दोनों को उठा के ले आएंगे, रस्सी से बांध करके कुर्सी पे बिठा देंगे एंड देन गन पॉइंट पे उनका सिग्नेचर लेंगे, फिर उन दोनों को लड़की वाले ड्रेस पहनाएंगे एंड देन वांगजी और रिंग उन वांगजी एंड सिचन दोनों को गोद में उठाएगा और फिर प्रिस्ट के सामने में शादी के सारे रिचुअल्स फॉर्म करेगा। वो हाँ बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, एक बोल रहे शादी कंफर्म, और वो इमेजिन कर रहे होते। तो अंकल कहते सिचन कहते अंकल आपने मेरी शादी करा दी। उसके अंकल कहते हा करा दी, सब जो हो ही गया। उसके दोनों भाई हाई फाई करते करते ग्रेट, और इतना बोलकर वो दोनों आ जाते हैं जैंग्स के यहाँ नौकरी मांगने के लिए। पहले तो वो नौकरी दे नहीं रहे थे क्योंकि उनके जो बाउंसर्स थे वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो वांगजी और सिचन दोनों नीचे पेट के बल पूरा लेट जाते हैं, हाथों को दंडवत प्रणाम करते हुए पैर हाथ पटकना शुरू करते हैं। माई बाप हमें नौकरी दे दो, माई बाप हमें नौकरी दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आई मीन कि मेरे घर में मैंने छोटे छोटे बच्चे को गोद लिया हुआ है, वो भूखे मर जाएंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कुत्ते के बच्चे को कौन खाना देता है भाई, हमारे यहाँ तो कुत्ते के बच्चे है ना। फिर कहता चुप हो जा, छोटे छोटे होते हैं ना कुत्ते के पिल्ले, हम उन्हें ही अपना बच्चा बोलते हैं। फिर वो चिल्लाते कहता मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमें नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। फिर वो दोनों थोड़े मूव्स करके दिखाते हैं, तो वो बाउंसर अभी भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर जो विंग सुनता है तो वो उतर के आ रहा होता है, और अभी विंग ना शर्ट पहना हुआ था, शर्ट के ऊपर एक स्वेटर को गले में बांध करके लटकाया हुआ था और जीन्स पहना हुआ था, और उसकी बॉडी अभी भी नोटिसेबल लग रही थी। वांग जी के मुंह से लार टपक रहा था और वो उसको घूर कर देख रहा होता है। तो सीचन ने उसको कोहनी मारते हुए कहता है छोड़ दे छोड़ दे, हड्डी नहीं मिलेगी तुझे, छोड़ दे। हाँ। फिर वांग जी कहता है गा मैंने कहा था ना वो लड़की कितनी खूबसूरत है। सीचन कहते हैं वो लड़की नहीं लड़का है, लड़का देख तो कहता हाँ हाँ वही। फिर वो उसको देख रहा होता है, तभी पीछे से एक क्रक वॉइस आती है कौन है बाहर, और तुम लोग उसे फेंक क्यों नहीं रहे हो बाहर उठा के। जांगचिंग जो कि अभी गंजी में था और नीचे उसने ब्लैक जीन्स पहना हुआ था और उसकी बॉडी भी अच्छी लग रही थी, और वो गंजी पहना हुआ था तो उसने ऐसे कवर किया हुआ था कि उसके तो वैसे भी बोब्स थे ही नहीं, तो वो मस्त दिख रहा था। सीचन उसको देखकर अब लार टपका रहा था और वांग जी कहता दिखा 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 मैंने कहा था ना, हाँ वो लड़का बहुत खूबसूरत है, कहता हैंडसम है। तो कहता वही। फिर वो दोनों फिर नीचे बैठ जाते हैं, पैर पटकना शुरू करते हैं माँ बाप हमें जॉब दे दो, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भूखे मर जाएंगे अगर हम काम नहीं करेंगे। तो कहता ठीक है कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर में। तो बोलता 1 2 3 4 12 बच्चे हैं हमारे घर में। जांगचिंग चौंकते हुए कहता 12 बच्चे। तो अपने मन में सीजन और वांग जी कहता हाँ कुत्ते के बच्चे हैं, इंसानों की थोड़ी है। फिर कहता हाँ 12 बच्चे हैं और हम लोग अनाथ है ना, हमारे घर में कोई नहीं है, हम बस बच्चों को गोद लिए हुए हैं, हमारे तरह बच्चे हैं और उनके लिए हमें काम करना है, हमें मूव्स आते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को फाइट करके दिखा रहे थे। तो जंगजिंग कहता हाँ ठीक है गन्स चलाने आती है। कहता हाँ। फिर कहता ना हमें नहीं आती, पर मूवी में मैंने देखा है तो मैं चला लूंगा, आप एक और बताओ मैं कॉपी कर लूंगा। तो कहता ठीक है 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग करो फिर काम कर लेना। तो वो दोनों खुशी मान जाते हैं, फिर उसको रख लेते हैं और कहते हैं हाँ कैसे कैसे लोग हैं। फिर वांगजी और सीचन भागते हुए उसके पास आते हैं और उसके पैर को एक तरफ से वांगजी ने पकड़ा था, एक तरफ से सीचन ने पकड़ा था। पकड़ते हुए कहता माय बाप हमें ना आपके साथ काम करना है, ना कि उन बाउंसर हंटर्स के साथ में, आप हमें अपने साथ रखो ना। कहता तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें उस लायक बनना होगा ना। कहता हाँ हम बन जाएंगे, हम करके दिखाते हैं। फिर कहता हमें ट्रेनिंग एरिया में ले चलिए। कहता ठीक है जाओ।
फिर वो दोनों को ट्रेनिंग एरिया में भेज दिया जाता है और वो लोग ट्रेनिंग कैंप देखते हैं। उसको अच्छा लग रहा था कि हाँ, उसके यहाँ भी ऐसी ट्रेनिंग है जैसे इन लोगों ने पूरा मैनेज करके रखा हुआ था। गन पॉइंट्स वाले, बॉक्सिंग वाले, तलवारबाजी वाले और फाइटिंग वाले, सब कुछ था वहाँ पे। वो लोग कर रहे होते। 3-4 दिन तो ऐसे बीत जाते हैं और सीचन और वांगजी कहते हैं वो दोनों हमें देखने क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ उनके लिए, उनके साथ काम करने, उसे देखने आया हूँ, ना कि ये सब सीखने। 4 दिन हो गए और हमने उसे देखा तक नहीं है। कहता ठीक है, अभी हम कैंटीन्स में से चलते हैं बाहर। ठीक है, जो जितने भी नए बॉडीगार्ड वगैरह होते थे तो सबको कैंटीन में खाना खाना होता था। उन लोग के लिए एक अलग से रूम रहता था, वो लोग वहाँ रहते थे, बातें करते थे, सोते थे। मेन हॉल की तरफ आते ही नहीं थे। फिर वो दोनों रात के टाइम में छुपते छुपाते। सीजन गया था जांगचेंग के कमरे में और वांगजी गया था विंग के कमरे में, और आने के साथ ही वो देखता है कि दोनों भैंस की तरह लेटे पड़े हैं और सो रहे हैं। कहता अच्छा, मौका अच्छा है। फिर वो जल्दी से आता है और फिर जो जांगचेंग था उसको बेहोश कर देता है, और वांगजी भी सेम ऐसा ही करता है। फिर आता है और उसके पूरे बॉडी को देखना शुरू करता है और कहता है उस दिन तुम हीट में थे तो मुझे क्रेजी कर रहे थे, पर तुम्हें तो आज बिना हीट में आए हुए ही मैं फिर से क्रेजी हो रहा हूँ। फिर उसके बॉडी को टच कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और उसके साथ वो उसे पकड़ कर सो जाता है। और कहते हैं कितना सुकून है भाई, कितना सुकून है, मुझे तुम्हें पास होना चाहिए था। और उधर वांगजी भी सेम ऐसा करता है। 3-4 दिन तो ऐसा ही होता है। वो लोग उसको बेहोश कर देते थे, रात को रोज सो जाते थे। सुबह में जब उन लोगों की नींद खुलती थी 11-12 बजे, तो उन लोगों को गुस्सा आता था कि वो लोग इतने लेट कैसे सो सकते हैं। फिर वो जब कहता पक्का आज वो सोएगा ही नहीं, जांगजिंग सोचता है, पर विंग इतना माइंड नहीं करता और वो वापस से काम करके सोने चला गया हुआ था। पर उसे लगता था कि उसके कमरे में कोई आ रहा है, लेकिन जांगजिंग ने नोटिस नहीं किया। वो कहता ठीक है, आज मैं सोने का नाटक करूंगा, पर मैं भी नहीं सोऊंगा। वहीं जांगचेंग वो काम कर रहा होता है और सभी जो आर्म्स वगैरह था ना, उन सबका एक एक करके वो चेकआउट कर रहा था, और वो भी मन बना रखा था कि वो नहीं सोएगा। फिर उसे एक परछाई दिखती है तो कहता अच्छा तो आ गए तुम। फिर अपना रिवॉल्वर निकाल कर रख लेता है, और जैसे ही पीछे करता है तो देखता है कि वहां पे सीजन खड़े थे। तो कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता माई बाप आपको पता है, मुझे ना आपसे बस मिलना था और काम करना था। और इतना बोलकर वो धड़फड़ाते हुए सीधे जांगचंग को लेके गिर जाता है। जांगचिंग उसके बॉडी स्पेल से अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि सीजन तो अल्फा थे ना, और वो अपनी आंखें बंद किए अपने नोच के उसके बॉडी में रब करना शुरू कर दिया हुआ था, जिससे सीजन को बड़ा मजा आ रहा था और वो उसको करने भी दे रहा था। उसके बाद सीजन को मौका मिल गया था, तो फिर वो धीरे धीरे से उसके बॉडी के ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है अगर आप चाहे तो मैं आपकी इसमें भी मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो। पता नहीं क्यों सीजन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जांगजिंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सीजन जो कह रहा था। तो कहता क्या, कैसे मदद। हाँ तो कहता वही। फिर इतना बोलकर सीजन उसके सीधे प्राइवेट पार्ट को, आई मीन हार्डकोर को हाथ में लेके दबा देता और कहता इसकी मदद के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं ये आपकी फुलफिल करने में हेल्प कर सकता हूँ। जांगचिंग कहता क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, सीजन जो थे वो उसको पकड़ के दबा देते हैं, और भी जोर से दबाए जा रहे थे। और जांगचिंग अब गुस्सा क्या, फ्रस्ट्रेशन क्या, इरिटेशन क्या, सब भूल गया था और वो मेल्ट हो रहा था। जांगचिंग को ऐसा करता हुआ देख करके सीचन दोबारा से उसको पकड़ के एक्सक्यूज करना, रब करना स्टार्ट कर दिया था ऊपर से ही। और जांगचिंग ऐसे मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। तो सीचन दोबारा से उसे कहते हैं तो बताओ क्या मैं आपकी हेल्प करूं सर। तो सीचन की बात सुनने के बाद जांगचिंग कहता नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हटो मेरे ऊपर से, बस करो, हटो, और आइंदा से मेरे सामने दिखना भी मत। और इतना बोल करके उसको धक्का देके हटाता है और जांगचिंग अपने कमरे में आ जाता है। बेचारा अब तो उसको टच किया हुआ था तो उसको थोड़ा सा सेंसुअल फील हो रहा था, और वो बेड पर लेट जाता है और अपने आप ही उसको टच करना स्टार्ट कर देता है। अब सीजन जो कि इस मौके के तलाश में तो था ही, वो पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है, डोर ओपन करता है। तो जांगचिंग गन पॉइंट करते हुए कहता है मना चाहते हो क्या, जाओ यहाँ से। तो जांगचिंग की बात को अवॉइड करते हुए सीजन उसके पास आता है एक ही झटके में, और उसके गन्स को मूव्स के साथ में हटाते हुए कहता है, उसको बेड पे धक्का देते हुए दोनों टांगों के बीच में अपना टांग घुसाता है। फिर उसके जबड़ों को पकड़ता है एंड देन उसको ब्रूटल किस करता है। अब बेचारा जांगचिंग कुछ कर ही नहीं पा रहा था भाई, उसके घर में उसी के बेडरूम में ये उसके ऊपर चढ़ के आ रहा था। और कहता है किस कर लेने के बाद सेपरेट हो जाए, कहता है कैसा लगा आपको सर, वैसे आप हमारे माँ बाप हो, मैं तो बस आपको सेटिस्फाइड कराना चाहता हूँ, बोलो। मुझे पता है कि आप एक अल्फा नहीं हो। इतना सुनना था कि जांगचिंग को बहुत तेज गुस्सा आया, और जैसे ही वो सीजन को मारने वाला होता है जांगचिंग, तो सीजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहते देखिए माय बाप, मेरे को पता है कि आप अल्फा नहीं है, और मैं ये बात आपसे किसी से नहीं कहूंगा। सच कहूँ तो मैं आपको जब से देखा है मैं आपको एडमायर करने लगा हूँ।
और मैं ये सभी थिंग्स करना चाहता हूँ, इतना बोल करके सीजन उसको वेट किस करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब जब वो वेट किस कर रहा था तो जियांग को गुस्सा तो रफू चक्कर हो रहा था, और सीजन उसको वेट किस करते हुए उसको बेड पे पुश कर देता है और कहता है तो आप इसे स्वीकार करते हैं? वैसे मैं सच कहूँ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं आपका हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, सच में, प्रॉमिस। और इतना बोल करके उसके एडम एप्पल को बाइट कर लेता है। अब जब वो एडम एप्पल को बाइट करता है तो सीचन ऐसे करने के बाद जियांग बहुत जोर से चीख पड़ता है। तो सीजन उसके मुंह में उंगली डाल देता है और फिर उसके दोनों पैरों को अपने कमर के राउंड रैप कर लेता है, फिर स्विच ऑन करता है, उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है, फिर उसको धीरे धीरे से अराउज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जियांग भाई साहब वो पूरा ही खो गया था। सीजन जब ऐसा कर रहा था तो उसकी तो हालत वैसे भी खराब हो रही थी, वो अपने भी कपड़े को रिमूव कर देता है और जियांग को भी कपड़ा को हटाने लगता है। तो जियांग थोड़ा साई फील कर रहा था तो कहता है प्लीज सर मुझे करने दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को खुद को रोक नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर उसे बेड पे लिटा देता है और जियांग भी अच्छे बच्चे की तरह लेट गया था। फिर वो अपने सारे कपड़े खोलकर उसके सामने था, जिसे देखकर तो भाई साहब जियांग की आंखें फटकी बाहर आ गई थी। उसकी ब्रॉड चेस्ट, वो सिक्स पैक, उसके एब्स, इतना ह्यूज सा हार्ड कॉक, ये सब देखने के बाद उसकी दिमाग, दिल, सभी मुर्दा फिपरा हड्डी काम करना बंद कर दिया हुआ था और वो उठ के बैठ जाता है। तब तक तो जियांग के ऊपर सीचन आ चुके थे और उसको धीरे धीरे बैक कर देते जा रहे थे और इसको किस करते हुए इसके बॉडी को स्क्यूज करते जा रहे थे। फिर उसके दोनों पैर को स्ट्रेच करते, अब हालांकि वो ओमेगा था तो कोई दर्द होने का सवाल ही नहीं था। फिर अपने प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर इन करते हैं एंड देन उसे धीरे धीरे करके सक करना शुरू करते हैं एंड देन थ्रस्टिंग देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो थ्रस्टिंग दे रहे थे जियांग के मुंह से स्वीट साउंड्स निकल रहे थे और उसने बैट को ग्रैब किया हुआ था। फिर उसके दोनों पैरों को अपने कमर के राउंड रैप करते हैं, फिर से उसे थ्रस्टिंग देना स्टार्ट करते हैं। नीचे से सीचन जियांग को थ्रस्ट कर रहे थे एंड देन ऊपर से उसके निपल्स को एंड बॉडी पार्ट्स को ग्रैब कर रहे थे और स्क्यूज किए जा रहे थे, उसके बॉडीज के ऊपर हकीज किए जा रहे थे। जैसे ही वो लास्ट ऑर्गेज्म तक थे तो सीचन जियांग को मार्क कर देता है, जिसे के बाद जियांग को पता तो नहीं चलता, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अपने आंखों को बंद कर लेता है और कहता है ये ये क्या किया तुमने? सीचन कहता है आई ऑलवेज प्रोटेक्ट यू सर, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा, डोंट वरी। जियांग उसको अपने ऊपर से हटाते हुए उसको 2 पंच देता है और कहता है ये क्या किया तुमने? हाँ मैंने बस प्लेजर के लिए बोला था, तुमने मुझे मार्क क्यों किया? तो सीचन कहता है मैंने कहा ना कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और अभी उसकी पूरी टोन ही बदल गई थी। जियांग कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और जो कि मार्क कर लिया था और वो दोनों ने अभी एक दूसरे को साथ रिलेट भी हुआ था, तो उसकी एंग्रीनेस को वो फील कर पा रहा था जियांग। और कहता क्या कहा तुमने अभी? सीचन उसके पास आते हैं और उसके जबड़ों को पकड़ते हुए जोर से और कहते हैं मैंने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, दैट्स इट, इतना ही जानना और सुनना है तुम्हें। सो अभी रेस्ट करो। और इतना बोलकर जबरदस्ती उसको बेड पे लिटा देता है और कहता है डोंट मूव। फिर वो वॉशरूम में जाता है, बकेट में पानी लेके आता है, उसकी पूरी बॉडी को साफ करता है और अपना उतारा हुआ शर्ट उसको देते हुए कहता है इसे पहन लो। और वो ऑर्डर दे रहा था जियांग चुपचाप से उसकी बात सुन रहा था, म्याऊ। और उसके बाद फिर उसे कंबल से टक कर देता है और सभी चीजों को क्लीन करके फिर वो कपड़ा पहनता है। फिर उसके कबर्ड में से जाकर के उसका एक शर्ट निकाल के पहन लेता है और कहता है सो जाओ, मैं कल आऊंगा वापस से मिलने के लिए सुबह में और मुझे अपनी पोजीशन चेंज चाहिए, समझे ना? जियांग कहता है कौन हो तुम? सीजन जाते जाते एक स्मेक के साथ में बोल के जाता है तुम्हारा प्रोटेक्टर, बस इतना जान लो। और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वही अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। विंग को जो पता था तो वो आंख बंद करके लेटा हुआ था। जब विंग वो लेटा हुआ था तो वांग उसके कमरे में आता है और जब देखता है कि विंग लेटा हुआ तो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसको जैसे ही टच करने वाला होता है विंग उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देता है और बेड पे पटकते हुए उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। कहता है तो तुम बताओ मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ मैं नोटिस कर रही हूँ कि 3-4 दिन से मेरे कमरे में कोई आ रहा है, क्या तुम थे? बेचारा वांग जी कहता मैं नहीं था, मैं तो बस अभी आपको देखने आया था और मैं गलती से रास्ता भूल गया और मैं यहाँ आ गया, सच में। तो कहता झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझे हमेशा घूमते रहते हो और जब भी तुम बाहर के एरिया में जब सेलेक्ट किए जाते हो ऐसे ही काम के लिए या किसी भी चीज के लिए जब बाहर आते तो तुम ऊपर की तरफ मुझे ही ताड़ते रहते, क्यों? तो वांग जी कहता क्योंकि मैं वो तो विंग डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो वांग जी कह देता हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपना साथ चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब थिंग्स इतना बोला था कि विंग एक पंच देता है उसको और कहता है दोबारा मत बोलना वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। और इतना बोलकर जैसे उठने को होता है वांग जिसको फ्लिप ऑन करता है और इसके ऊपर आ गया था, उसके हाथों को ऊपर की तरफ बांध देता रहता था
ये लिटिल ओमेगा, तुम्हारे हाथ और दांत और पैर सभी चलते हैं, रुको तुम। और इतना बोलकर उसके हाथ को बांध देता है और उसको उल्टा करके फिर बेड में बांध देता है, उसके पैरों को बांध देता है और कहता है अब बताओ अब क्या करोगी। विंग कहता है मेरे हाथ खोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और वो अभी भी बहुत छटपटा रहा होता है। विंग जी कहता है इसके पैर तो स्थिर ही नहीं होते, मुझे ना इसके पूरे बॉडी के ऊपर टेप लगाना होगा, तो डोंट, ऐसा मत करना। और वांग जी कहता है ठीक है फिर रुको। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर आ जाता है, उसको पूरा चाँप के पकड़े हुए सर कहता है अब बताओ मुझे तुम्हारे पैर हाथ मुंह इतने चलते क्यों हैं। तो कहता है मैं तुम्हें काट खाऊंगी। और एकदम बोलते के साथ ही उसके कान को वो काट लेता है और कहता है हटो मेरे ऊपर से। वांग जी कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर इतना बोल करके उसके जबड़ों को पकड़ता है एंड देन उसके एडम को सक करना और किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा छटपटा रहा था और कहता है मेरे साथ ऐसा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। कहता क्यों ना करूं, तुम जैसे तीखी मिर्ची के साथ मजा करने में तो मजा ही अलग है। और इतना बोल करके वांग जी उसको जबरदस्ती अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करता है और वो हो भी जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं वांग सेंस कम रखूंगी, और विंग बहुत ज्यादा गुस्से में छटपटा रहा था और इतना स्ट्रगल करने के बाद उसने रस्सी एक पैर की खोल ली थी। वो वांग जी को एक लात मारता है, वांग जी सीधे बैठ के नीचे। वांग जी अपना पेट पकड़ते हुए कहता है ऐसा कौन करता है भला मेरी माँ, अभी तो हमने सेक्स किया, तुम्हें ठंडा होना चाहिए था, तुम इतनी तीखी मिर्ची बन के क्यों घूम रहा हो। तो कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। इतना बोलने के साथ वो अपने हाथ को भी खोलता है, पिल्लो लेके मारना शुरू, ग्लास लेके मारना शुरू, जग लेके मारना शुरू। वो ये सब चीज कर रहा था, वांग जी बच रहा था, बेचारा नेकेड बन के घूम रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी कहता रुक जाओ, और ये इधर से उधर भाग रहा था और विंग के हाथ में जो भी आ रहा था वो दे मार रहा था, उसको दे मार रहा था। समझ नहीं आ रहा था उसको कि बचे तो बचाए या क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता ठीक है विंग रुक जाओ, मैं बताता हूँ। इतना बोलकर वो रुक जाता है। कहता आप बताओ यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, तो मैं तुम्हें अगर बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता तो तुम हमें घर में घुसने ही नहीं देते ना, उठा के तो बाहर फेंक देते, इसलिए हमने ये नाटक किया, इसीलिए हमने बस ये नाटक किया। वैसे और अभी भी वांग जी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। वैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और हमारा कॉर्पोरेट का धंधा है, और तुम समझ ही सकते हो, तो तुम हम जैसे आम इंसान को थोड़ी आने देते। तो विंग थोड़ा ठंडा हो गया था और कहता ठीक है पर दोबारा से ऐसे हरकतें मत करना, समझे ना। तो वांग जी उसको पीछे से हक करते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें सडन कहूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम यकीन नहीं करोगे, बट रियलिटी यही है, मुझे तुम्हारी बॉडी ना अट्रैक्ट। इतना बोलना हुआ था कि विंग भाई साहब सीधे उसका मुंडी पकड़ के आगे लाता है और उसको मचोड़ते हुए कहता है क्या कहा तुमने, दोबारा ये शब्द मेरे सामने मत बोलना, मैं सुन सुन के थक गया हूँ। भांग जी कहता है अब क्या हो गया तीखी मिर्ची। वो कहता है तीखी मिर्ची किसे बोला। हाँ तो वो कहता वैसे तुम तीखी मिर्ची से कम थोड़ी हो ना। तो कहता कच्चा खाने का मन कर रहा है। और इतना बोलकर उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने को होता है वांग जी के सीने पे हाथ रखते हुए कहता है भागो यहाँ से वरना तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग वो लेटा हुआ था और बार बार अपने लिप्स पे अपने बॉडी पे हाथ डाल के कह रहा था ये क्या था, उसकी बातें मेरे ऊपर जादू की तरह क्यों असर कर रही थी। और पूरी रात भाई साहब जियांग चेंग सीजन के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन जैसे ही वो उसकी नींद खुली अपने सामने सीजन को देख के वो डर गया था। और सीजन उसके बालों को ठीक करते हुए से कहता है गुड मॉर्निंग। सीजन उसको हाँ करके देख जियांग चेंग उसको हाँ करके देख रहा था, कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सीजन कहता मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है 24 घंटे, समझे ना, तुम्हारा राइट लेफ्ट फ्रंट बैक सब बन के। जियांगचिंग बस उसको देख रहा था। जियांगचिंग उसको देख रहा था तो सीजन उसके पास आते हुए कहता जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ और उससे पहले ये कॉफी पी लो। फिर वो कॉफी उसको बढ़ा देता है। जियांगचिंग वो पीता है एक सिप और वॉशरूम जाने लगता है। तो सीजन उसको बस घूर के देख रहा था क्योंकि जियांगचिंग नीगेट था ना। और फिर वो जैसे वॉशरूम चला जाता है तो 5 मिनट बाद सीजन भी अंदर चला आता है और उसको बैक से हक किए हुए कहता है तो रात में तुम्हें मजा आया। और इतना बोलकर उसके बॉडी के ऊपर वापस से हाथ चलाने लगता है, जिससे के बाद भाई साहब 440 नहीं 840 वोट का झटका जियांगचिंग के बॉडी में लग रहा था सीजन के ऐसा रिएक्ट करने पे। और जब वो ऐसा कर रहा था तो सीजन शीशे में देख रहा था और कहता क्या तुम्हें मजा आ रहा है। तो जियांगचिंग कहता है कौन हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ तो सीजन कहता है सही समय पे आके बता दूंगा मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ एंग्री बर्ड। इतना बोल करके उसके बैक के ऊपर छोटे छोटे वेट किसेस करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन जब वो कर रहा था तो उसे बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। फिर से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी और सीजन देखते देखते उसके लॉस पास को अपने हाथ में लेकर के उसको रब करना शुरू करता है और हाथे से इसको रिलीज करना स्टार्ट करता है। और 5 मिनट में उसके पूरे हाथ में स्पॉम्स थे, जिसके बाद सीजन ने जियांगचिंग गहरी गहरी सांस ले रहा था और वो खुद को काम डाउन कर रहा था। तो सीजन उससे कहते हैं क्या मजा आया।
और वो किस कर रहा था। सीजन हाथ धो लेने के बाद उसे अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, बोलो तो, अब मजा आया। अब जंग जिंग अपनी पूरी बॉडी को सीजन के ऊपर थ्रो आउट कर देता और कहता है, मत करो प्लीज मत करो, मैं तुम्हारा हवेचुअल हो रहा हूँ। एक ही दिन में लग रहा है कि जैसे हम कब से जानते हो, क्या मैं पहले भी हम मिल चुके हैं। तुम्हारी बॉडी मुझे कुछ याद नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे। और इतना बोल करके उसको पकड़े हुए था। सीजन उसके बैक को रब करते हुए कहता है, ज्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पर, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आचेंग, इतना बोलना था कि आचेंग को बड़ा वार्मनेस फील हो रहा था और कहता, कौन हो तुम। सीजन कहते हैं, सही समय आने पे मैं बता दूंगा। तभी अलार्म बजता है और सब लोग भागना शुरू। सीजन जब ये सुनता है तो कहता, ये रेड अलर्ट अलार्म। तो जंगजिंग कहता, हाँ। और वो बाहर जा रहा था तो सीजन कहता, ठहरो, कपड़े तो पहनो। फिर बाथरोब देता है और उसे अच्छे से टक करता है और कहता, चलो। उसके हाथ को पकड़े हुए बाहर आता है, तो जो कि उसके डैड का राइट हैंड था ना, सूसे, वो आकर कहता है, सर आपको पता है आपके डैड को जब वो लौट रहे थे तो उनका किडनैप कर लिया गया है। तो कहता, क्या, किसने किडनैप किया था। कहता, सर वो हमारे पड़ोसी देश के लोग, मंगोलिया वाले हैं। कहता, ठीक है चलो। इतना बोल करके जैंगसिंग ऊपर आता है, कपड़ा पहनता है। वो जैसे ही जाने को होता है तो विंग भागते हुए आता है। उसके पीछे वांगजी भी आ रहा था, उसने भी सुना था। तो विंग आते हुए कहता, जैंगसिंग कहाँ जा रहे हो तुम। तो कहता कि डैड। उतने में उसकी मॉम आते हुए कहती, डैड को क्या हुआ है, डैड आ गए, कहाँ है डैड, बताओ ना क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है उन्हें, मुझे तो बताओ। जंगजिंग आते हुए कहता, मॉम 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 रिलैक्स रिलैक्स, डॉक्टर कुछ नहीं हुआ है, हम बस अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। और इतना बोल करके वो जाने ही वाला होता है तो सभी लोग बैठ रहे थे। तो जैंगजिंग और वांगजी भी आ रहा होता है। तो जो उनके हॉन्टी बाउंसर्स थे वो कहते, आप दोनों नहीं जा सकते सर। और सुसे भी कहता है, तुम दोनों तो नए नए हो ना, कहाँ जा रहे हो। तो जैंगजिंग कहता है, ये हमारे साथ जा रहे हैं। इतना बोल कर वो भी बैठ जाते हैं। सिचन ने मैसेज कर दिया हुआ था कि हमारे जीपीएस को ट्रैक करो और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जल्दी आओ अपने सभी मेंबर्स को लेकर। तो सुयांग और साओंग लैन और साओ सिंचिंग सभी लोग अलर्ट मोड में ऑन हो गए थे और अपने सभी बॉडीगार्ड्स को, अपने बाउंटी हंटर्स को लेकर सबको वो उसके जीपीएस को ट्रैक करते हुए पीछे चल पड़े थे। अब जहाँ पे जो हमारा जियांगचिंग था उसकी कार लगभग 11-12 थी, लेकिन उसके पीछे 15-20 और कार आके लग गई थी। मतलब कि वो पूरा रोड पे जब चल रहा था तो लग रहा था कि हाय, मतलब किसी किंग का वो पूरा सवारी जा रहा है, राजशाही सवारी, ऐसे लग रहे थे। और वो सब वहां जब पहुंचते हैं जहाँ पे उसके डैड को किडनैप किया हुआ था, वो एक पैलेस था, मतलब खंडर वाला पैलेस, बहुत बाबा आदम जमाने का पैलेस बोल सकते हैं हम उसको। वहां था और वहां पे बहुत सारे आर्मी सब था। और वो लोग ना मंगोलिया के भी लोग नहीं थे और ना ही वो चाइना के थे। मतलब कि वो बॉर्डर एरिया पे रहने वाले जो कट्टर लोग होते हैं ना, जिन्हें बाइकआउट कर दिया जाता है या फिर घर से निकाला, या फिर जिनकी घर की हालत बहुत खराब होते हैं, तो वो लोग बना करके एक ग्रुप्स बनाए हुए थे। उसमें रशियन, अमेरिकन, इंडियन सारे लोग भरे हुए थे। तो वो देखता है कि इस पैलेस तो बहुत सारे लोग ये हैं, तो कहता हमें बहुत सावधानी के साथ जाना होगा। और इतना बोल करके वो एक एक करके आगे के मेन फ्रंट को सबका खात्मा करते जा रहे थे और बम लगाते जा रहे थे, ताकि वो जब निकले तो सारे बम्स को उड़ा दे या फिर ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे करके वो लोग बढ़ रहे होते हैं। वांगजी विंग को प्रोटेक्ट करने वाला था, लेकिन विंग तो बहुत ही फुर्तीला था, वो उछल उछल के सबको मार रहा होता है। वहीं सीचेन, जियांगचेंग और सूसे और उसके साथ कुछ हॉन्टी बाउंसर्स अंदर आ जाते हैं और ये लोग बाहर रह करके सबका खात्मा करने में लगे हुए थे। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो उसके डैड और उसके साथ जो वो डील करने के लिए लाए हुए थे रशियंस को, उन दोनों को उन लोगों ने बांध के रखा हुआ था। और उसके डैड कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो जियांगचिंग। तो जियांगचिंग कहता, डैड हम आपको ऐसे मरता हुआ छोड़ सकते हैं क्या, बताइए, इसने आपको किडनैप करने की कोशिश की। तो कहते हैं, ये लोग ना क्रिमिनल्स है, ये लोग कोई संगठन चलाते हैं और ऐसे ही लोगों को परेशान करते हैं। तो कहता, हाँ डैड, क्योंकि हमने इसके अफीम को मना किया था ना, नहीं लाने दे रहे थे और हम इन्हें बेचने भी नहीं दे रहे थे, इसी वजह से। तो कहता, अच्छा, तो इसलिए इसने मुझे टारगेट किया है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स, फ्रूट्स रखे थे जिससे कि सस्ता नशा वाला दवाई बनाया जा सकता था और ड्रग्स वगैरह बनाए जाते थे। वो उसे देख रहा था और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी देख रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो ये सारे काम कर रहे थे। वहीं बाहर विंग और वांगजी और सोंगलैन, सुयांग, सॉ सिंचेंग सभी ना पैरा कमांडर की ट्रेनिंग लेके रखे हो मान लो। और सभी लोग ना सबको मुंह बंद करके सबका गर्दन तोड़ रहे थे, हाथ तोड़ रहे थे और साइलेंसर लगा करके सबको ठोक रहे थे। धीरे धीरे करके बाहर के सभी लोगों को मार दिया हुआ था। ऊपर में भी जितने लोग पहरा दे रहे थे उस सबको साइलेंसर की मदद से शूट किया था। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था, वो वॉल पे चढ़ के जा रहा होता है। भांगजी कहता है, इस बंदर का कुछ नहीं हो सकता, ये सुनता क्यों नहीं है, इससे ओमेगा नहीं बल्कि अल्फा होना चाहिए था।
और वो कहता है गाइस उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। सभी लोग अलर्ट मोड में ऑन थे और उसके प्रोटेक्शन के लिए सभी लोग उसके साथ जा रहे होते हैं और वो भी दूसरी तरफ चला आया हुआ था। धीरे धीरे करके वो लोग बाहर और अंदर के आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुके थे। और वहीं अंदर जो वो मंगोलियन था वो कहता है, हाँ हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने सारे रैकेट्स को पकड़ाने की। हाँ, उसका भरपाई कौन करेगा, तुम्हें पता है वो पूरे 8 करोड़ के थे। तो जियांग सिंह कहता, ओ सेट, मुझे पता ही नहीं था वो 8 करोड़ के थे। हाँ, खैर कोई बात नहीं। और इतना बोलकर वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, सीजन भी दूसरे गुंडों को मारने लगा था और सभी लोगों के बीच में गन तनातनी हुई थी। और उसके बाद एक शॉप शूटर उसके डैड की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, डोंट मूव, अगर तुम जरा सा भी एक्टिव हुए ये मार डालेगा तुम्हारे डैड को, क्योंकि ये आज तक नहीं चुका है। अब सीजन के हाथ में एक डार्ट हमेशा रहता था, तो वो अपने पैंट से एक डार्ट निकालता है एंड देन सीधे उस शॉप शूटर पे मारता है। और वो सभी लोग चौंक गए थे कि ये लड़का कौन है जो उसको मार रहा है। इवन जियांग चेंग भी सरप्राइज हो गया था। और उसके बाद वापस में उन लोगों में फाइट शुरू हो गई थी और सब एक दूसरे को कूट पीट रहे थे उठा उठा करके। उसके बाद जैसे तैसे करके उस मंगोलियन को पकड़ा गया था। फिर वांगजी, नहीं, जियांग चेंग उसको ना बहुत लात से, हाथ से, घूंसे से उसकी कुटाई करता है मस्त। और लास्ट में उसको साइलेंसर से जैसे ही मारने वाला होता है तभी पीछे से वॉइस आती है, डोंट मूव। और तब देखते हैं कि विंग जो ऊपर चढ़ा था ना, तो वो लोग तो नीचे से प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऊपर तो आए नहीं थे। तो विंग को ना उस मंगोलियन के साथ जो काम करता था ना, वो एक था, वो वहां पे बैठ के सिगरेट फूक रहा था। और जब उसने देखा कि एक को टपका दिया, वो समझ गया था कि यहाँ पे और भी लोग हैं। वो आराम से पी रहा था। जैसे ही विंग आया तो उन दोनों के साथ में फटाफटी हुआ था बहुत ज्यादा। पर विंग उसके मुंह से बच रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था और विंग उसके सामने लड़की जैसा लग रहा था और उसको मार तो रहा था। मतलब उसके सारे मूव्स ना उसको भी समझ में आ रहे थे और उसने विंग को ना पकड़ लिया हुआ था। और 2 पंच खाने के बाद बेचारा विंग के नाक से, मुंह से खून आना शुरू हो गया था। और फिर वो उसके बालों को खींच कर, मतलब लड़का वाला ही था वो अभी गेटअप में, उसके बालों को खींच कर नीचे लाता है और कहता है, डोंट मूव, हिलना मत वरना मैं इस टिड्डी को उड़ा दूंगा। सभी लोग जब देखते हैं तो डर के मारे हालत खराब, क्योंकि विंग के नाक से, मुंह से खून आ रहा था, उसकी विजन ब्लर हो रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी गेट तक आ चुका था जब देखता है वो। और उसके पीछे सोंगलैन, साओ सिंचेक, सुयांग सब थे। इवन जब सीजन भी देखता है तो वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, यू छोड़ो उसे, वटा अगर कुछ हुआ उसे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहता, ओ सब है यहाँ पे। हाँ, इनको जो पकड़ा हुआ था ना, वो उन लोगों की बात नहीं सुनता और एक स्नेक के साथ में ही विंग के मुंह पर पंच करता है। और वो जो जो मंगोलियन था ना, मेन जो था, वो सीधे जियांग चेंग को सूट कर देता है। और वो उसको ना शोल्डर्स पे लगा था, मतलब कि कह सकते हैं चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर वहां पे लगा था। तो जिसके बाद जियांग चेंग वहां पे बेहोश होने लगा था और इधर विंग बेहोश होने लगा था। तो वांग जी विंग को पकड़ने के लिए भागता है और सीजन को इतना तेज गुस्सा आ रहा था, अपने पॉकेट में से दोनों रिवॉल्वर को निकालता है। पहले तो उस टकले को सूट करता है पैर में, हाथ में, तो फिर वो वांग जी के हवाले कर देता है उसको, मतलब आके उसको कुटाई करेगा वो। और इधर इस मंगोलियन के मतलब सर पे एक एक करके सारी गोलियां उतार देता है। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा था, उसके सीने पे, चेस्ट पे चाकू से बहुत वार करता है। फिर वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गया। इधर जब वांगजी भाग करके आता है तो उस टकले को पकड़ता है एंड देन फिर उसके गर्दन को ही सीधे तोड़ देता है और वहीं पे वो धराम गिर जाता है। फिर वो सभी लोग उस जियांग सिंह को और विंग को लेकर के हॉस्पिटल आते हैं। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में आनन फानन में शिफ्ट किया जाता है और उन लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। इतना क्रिटिकल था, इतना खून बह गया था, क्योंकि वहां से आने में उन लोग को 1 घंटा लग गया था। सीजन जो कि इधर से उधर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, उसके डैड को भी इलाज के लिए अंदर ले गया गया था कि कुछ किया तो इन लोगों ने नहीं, उन लोगों को ओनली फॉर ड्रग्स दिया गया था। तो उन लोगों को भी वो एंटीडोट दे दिया गया था और सभी चारों अभी, मतलब वो रसियन, उसके डैड, विंग और सब को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। विंग जो कि बेहोश हुआ था, उसको चोट लगी थी तो उसको हल्का हल्का डिजीनेस फील हो रहा था, तो वो फिलहाल से ठीक था। लेकिन जियांग चिंग की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और उसको ब्लड अभी तक मिल नहीं रहा था, उसका ऑपरेशन चल ही रहा था। जियांग चिंग की हालत ऐसे देखकर जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीजन इसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। और इतना बोल करके उसको धमकी दे रहा होता है। और इतना बोल करके वो जैसे ही उसको कुछ और करने वाला होता है, सर हमें ब्लड चाहिए, कहता है मेरा ब्लड ले लो। और इतना बोलकर सीजन अंदर आते हैं, फिर अपना ब्लड देते हैं। उतना नहीं हो रहा तो वांगजी भी उसको ब्लड देता है, फिर सोंगलान भी, साओ सिंचेंग भी उसको ब्लड देता है, सुयांग, सब उसको एक एक पाउच ब्लड देते हैं। फिर जियांग चेंग को ब्लड चलाया जाता है। फाइनली इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है एंड देन उसको
नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। 3 दिन बाद जब जांग चेंग होश में आता है तो अपने सामने सबको देखता है, जहाँ पे सीचेन बाहर में बैठे हुए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो होश में आ गया है, वो तो डर गया था। उसके अंकल उसे कहते हैं कि जाओ तुम भी जाके मिल लो। सभी लोग उससे मिलकर बाहर आ जाते हैं। सीचेन अंदर आता है और उसको कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। हाँ, तो सीचेन की बात सुनकर जांगचिंग कहता है, ओ, तो तुम्हें मुझसे इतना प्यार हो गया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता। इससे आगे वो कुछ बोलता था, सीचेन उसके हाथों पे हाथ रख, लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हो गया हूँ, पागल, टीटी वाला क्रश हो तुम मेरा, और मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हें अब छोड़ भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तो कहता, तो क्या अपनी आइडेंटिटी मुझे नहीं बताने वाले? जिस अंदाज में तुमने उसे मारा, ये स्टाइल तो ओनली फॉर किंग का है ना? और जब ये सुनता है तो सीजन कहता, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया? तो कहता, इतने दिनों से तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब तुमने मुझे बचाने के लिए उसे मारा, मैं देख रहा था, क्योंकि बुलेट खाने के बाद वो लेटा हुआ था तो उसकी आंखें खुली थी और वो देख पा रहा था कि सीजन कितने गुस्से में उसको पहले तो बुलेट से शूट किया एंड देन मार रहा था, और ये मूव्स तो उसी के थे, इसलिए उसको पता था, क्योंकि वो लोग साथ में काम करते थे तो थोड़े बहुत आइडियाज रहते हैं ना। और कहता है, तो कब बताने वाले थे कि तुम किंग हो? सिचेन उसको गले लगा लेता है तो जंगचिंग कहता, आउच, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो कहता, हाँ तो तुम्हें दर्द होना भी चाहिए। इतना बोलकर उसके जो बुलेट लगा था ना वहां पे हाथ डालता है और उसको पिंच करता है। तो जंगचिंग चिल्लाते हुए कहता, मुझे दर्द हो रहा है सच में। तो जंगचिंग कहता है, और तुमसे किसने कहा था ओमेगा 1 करके इस वर्ल्ड में आओ, तुम्हें पता नहीं कितना खतरनाक है? तो कहता है, अच्छा मेरे साथ मेरा किंग है तो क्यों को डरने की क्या जरूरत है? सिचन उसे गले लगा लेते हैं। और ये बात जब बाहर उसके डैड लोग सुनते हैं और विंग सुनता है तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो सीधे आता है और वांग जी का बाल नोचना शुरू कर कहता है, तुम उन्होंने बताया नहीं कि तुम लोग किंग हो, हमारे अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, और तुम हमसे झूठ बोलते आ रही थी। बेचारा वांग जी दोबारा से उड़ा हुआ मुर्गा बना हुआ था और अपने बालों को ठीक करते हुए कहता, बस करो तीखी मिर्ची, जब देखो तो मेरे बाल नोचने आ जाती हो। कहता, हाँ तो मैं तुम्हारे बाल की खाल निकालूंगी, तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, एकदम बोलो, बस एक पंच पे मैं मारता। और कहता है, डैड आपको पता है? तो डैड कहते हैं, मैंने सुना। फिर उसके अंकल के पास आते हैं, कहते हैं, सर ये सब क्या हो रहा है? तो डैन किरण कहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे दोनों नेफ्यूज को तुम्हारे दोनों बेटे पसंद आ गए और हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, दैट्स इट, और ये मेरा ऑर्डर है। अब जियांग फिमिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो खा में सर हिला देते हैं। उसकी मॉम आती है और छाती पीटती हुई कहती है, हाय मेरा बच्चा, किसने मेरे बच्चे को मार डाला, किसने मार डाला, उसको कीड़े पड़ेंगे, उसको बेटी बदुआ लग जाएगी, उसका पूरा खानदान गंजा और टकला पैदा होगा, उसके बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे, जिसने मेरे बच्चों को हर्ट किया। तो जियांग फिमिया अपना सर पकड़ के बैठ जाकर कहते हैं, वाह, किस घड़ी में मैंने इस औरत से शादी की थी, ये हमेशा नौटंकी की दुकान बन के घूमती रहती है। फिर वो अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है, हाँ, बहुत रो लिया मैंने, मेरा 2 किलो तो वेट ऐसे ही घट गया होगा। फिर वो कहता, डार्लिंग मेरे बच्चे कैसे हैं बताओ मुझे, मैंने उन लोगों को कोस दिया, उसके सारे बच्चे 7 जन्म तक वैसे ही नंगे नूले गंजी पैदा होंगे। तो जांग में कहते हैं, दिस वे, और वो अंदर आता है तो उन दोनों को गले लगा हुआ देखकर फिर से छाती ठोकते कहते, हाय 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 हाय, ये क्या देख लिया मैंने, ये लड़का कौन है जिसने मेरे बेटे को गले लगा रखा है? फेमिया देखो तुम, मेरे बेटे को किसने गले लगाया, इसे मार डालो, इसे यहाँ से रफा दफा करो, इसकी हड्डियां कुत्तों को खिला दो, नहीं हो सके तो पैंथर को दे दो, ना हो सके तो शेर को दे दो। जियांग फिमिया और सभी लोग अंदर आते तो देखते कि जियांग चिंग और सीचन एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। और अपनी मॉम की नौटंकी सुन करके जियांग चिंग इरिटेट होते, कहता, मॉम ये किंग है। उसकी तो उसकी मॉम कहती है, अरे किंग गया तेल लेने के लिए, अरे वो सरसों का तेल निकाले फिर तिल का तेल निकाले, किंग यहाँ क्या करने आ सकते हैं? और इतना बोले के साथ चुप करे, क्या कहा किंग? फिर उसका रंग बदला भाई साहब, तितली के जैसे, कहता है गिरगिट के जैसे, किंग, हाँ किंग, किंग है ये, मतलब कि ये किंग है, मतलब कि अंडरवर्ल्ड किंग है, मतलब कि ये किंग है। जियांग चिंग कहता है, मॉम आप बहुत बार बोल चुकी हैं। कहता है, हाँ 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 मैं समझ गई। फिर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया उस पर मिट्टी पाओ जी। जो कहता है, हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं आंटी, और इतना बोल करके वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद कहता है, वैसे तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था? तो जियांग चिंग कहता है सीधे, मॉम कुछ भी नहीं चल रहा। तो सीचन कहते हैं, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, और वांग जी कहता है, मैं भी इस तीखी मिर्ची से, और उसको देख के आंख मारता है। विंग उसको मारने आने वाला था तो वांग जी कहता, डोंट, वहीं रहो वरना, एक तो तोते की तरह तुम्हारी जुबान चलती है और तीखी मिर्ची की तरह कड़वी हो तुम, दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ से लाती हो? विंग उसको फिर से मारता, क्यों नहीं कहता, मुंह बंद करो तुम अपना। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है, हाँ तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, किंग की तो क्यून होनी चाहिए ना, 2 अल्फा के तो 2 ओमेगाज होने ही चाहिए। फिर चलो भाई शादी की तैयारी करते हैं, फिमियांग चलो ना।
एकदम बोलकर उसको खींच के ले जा रही होती है। तो फेमियांग कहता है बेटे हमारे हॉस्पिटल में और तुम्हें शादी करानी है। तो कहता अरे हाँ ये भी सही है। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है ओए अंकल तो हम चलते हैं ना, शादी की तैयारी करते हैं। उसका अंकल करता है तो कहता हाँ मैं समझी कि तुम किंग के बाप हो, पर हो तो इसके अंकल ना, चलो ना। और एकदम बोल करके उसके हाथ को खींच के ले जा रही होती है। तो लाइन के लाइन कहते हैं खामोश, मैं इसका अंकल हूं ना कि बाप। तो कहता तो तुमने बाप के जैसे नहीं पाला, मतलब कि तुम भी ऐसे ही हो। तो वो कहता खामोश। तो वो कहती हाँ बस भी करो, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह डायलॉग मारना बंद करो। तो फिर जांग फेमियांग लाइन किरण कहते हैं हाँ मैं उसका अंकल हूँ और मैं उसके जैसा ही हूँ, खुश। तो कहता हाय हाय, मुझे अपने आंखें को सामने ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। और उसके बाद कहती कोई ना, आपको चलना है, शादी की तैयारी करनी है या फिर यहीं रहना है तो बोल दो मैं जा रही हूँ। तो कहता हाँ चलना है चलना है। इतना बोलकर वो भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। और फिर वो सॉन्गलाइन को और साउ सिंचुंग को ऑर्डर देते हैं कि केटरिंग वालों को, फूल वालों को और सबको बुला कर लाओ। भाई हॉस्पिटल में पूरी मंडली पहुंच गई थी, फूल वाला, केटरिंग वाला, कपड़े वाला सब आ गया था, एसेसरीज वाला भी आ गया हुआ था, पार्टी वेडिंग प्लानर भी आ गया था। सबको वो लोग बैठ के समझा रहे थे। इधर वांग जी वो भी बहुत खुश था, लेकिन विंग जियांगचिंग के पास बैठे हुए कहता भाई ऐसा नहीं लग रहा कि डैड और मम हम दोनों को बहुत जल्दी यहाँ से फेंकने वाली हैं। कहता हाँ शादी हो जाने के बाद भी हम दोनों अंडरवर्ल्ड पे ही तो राज करने वाले हैं, प्रॉब्लम क्या है। विंग कहता है तुम्हें तो कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम तो मुझे मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो कहता हाँ क्यों, तीखी मिर्ची बन के जो घूमते रहते हो, अच्छा है ना कोई तुम्हें संभालेगा तुम्हारे इस गुस्से को। तो जियांगचिंग की बात सुनकर विंग कहता गुस्सा तो तुम्हें भी आता है। तो कहता हाँ आता है, पर मुझे तुम्हारे जितना नहीं आता है, तुम तो हमेशा तीखी मिर्ची बन के घूमते रहता है। तो ये कहता है तो तुम तोता बन के घूमते रहते हो और मुझे खाने के फिराक में रहते हो ना, हम दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना। तो कहता तोता मैं नहीं, तोता वो तुम्हारा बाहर बैठा है, देखो वो खाने की फिराक में बैठा है। और तो विंग कहता हाँ हाँ तो तुम्हारा प्रोटेक्टर भी तो बाहर बैठा है। और वो दोनों ऐसे नोक झोंक कर रहे थे। और देखते देखते 8 दिन बीत गए थे, वो लोग घर आ गए थे, सभी सही सलामत थे। शादी वाले दिन दोनों कपड़ा, मतलब जो हमारा जियांगचेंग था और विंग थी वो दोनों लड़के वाले ड्रेस में थे, और सीचेन और वांग जी दोनों लड़के वाले सूट पहने हुए थे। और उन दोनों की शादी कराई जाती है। शादी कर चुकने के बाद जियांगचिंग सीचेन के कान में कहता है तो फाइनली मिस्टर प्रोटेक्टर मिस्टर हस्बैंड में तब्दील हो गया। तो सीचेन कहते हैं और मिस्टर प्रोटेक्टर मिस्टर हस्बैंड बनकर हमेशा अपनी क्यून का ख्याल रखेगा। और इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वही वांग जी जब उसके हाथ को पकड़कर उसके अपनी तरफ खींचता है तो सीचेन सॉरी विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता बस बस बहुत हुआ, मुझे पता है आगे तुम क्या करोगे, हम कमरे में चल के करेंगे ये सब। तो वांग जी उसके हाथ को बैक कर देता है और उसके जबरदस्ती लिप्स को कैप्चर करके उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके कान में धीरे से कहता है बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक और मैंने बहुत सुन लिया, ठीक है ना, आज से मैं जो बोलूंगा वो तुम सुनोगी, वरना। तो कहता है वरना क्या, वरना मैं तो पैरट हूं ना, तो मैं तो खा जाऊंगा तीखी मिर्ची। फिर इतना बोलकर आंख मारता है। और इसी के साथ हमारा ये स्वीट स्वीट सा फैन फिक्शन खत्म होता है। तो जो कि जिसने मुझे बॉडेगर्ल ने बोला था, ऋतु आंधले ने फिर से वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋतु, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जैसा भी लगा हो ये फैन फिक्शन, आप मुझे कमेंट्स करके थैंक यू बोलना मत भूलना। और आप लोगों को जैसा भी लगा, क्योंकि ये ना मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कमी लग रही है मुझे क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने इसे बस एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया है, वो भी हैप्पी बर्थडे गर्ल को खुश करने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू यूट्यूब।